आज के दौर में हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर काफी चिंतित है, खास करके जब नौकरी की भाग दौड़ और कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया हो। तो ऑब्वियसली लोग एक स्टेबल और बेहतर भविष्य की तलाश में तो होते ही हैं, जहां पर वो खुद के बॉस बन सके और पैसों को लेकर हर तरीके से स्वतंत्र हो सके। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो कि नौकरी की इन सीमाओं से निकलकर अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, इन बिजनेस आइडियाज को हमने खास तौर पर इसलिए चुना है क्योंकि आज के दौर में इस बिजनेस ने पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है। तो चाहे आप छोटी स्केल पर शुरू करना चाहे या फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ये आइडियाज आपको एक सही दिशा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1 पर है वेडिंग प्लानर। पहले के जमाने में शादी का माहौल कुछ अलग ही हुआ करता था। हर कोई मिलकर हर काम संभाल लेता था। लेकिन आज के समय में जहां परिवार छोटे हो गए हैं और जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं, इसी वजह से वेडिंग प्लानर्स का काम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं और शादी जैसे खास मौकों को यादगार बनाने का सपना देखते हैं, तो वेडिंग प्लानर्स का बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। जी हाँ, बस इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप शादी के हर पहलू जैसे कि डेकोरेशन, केटरिंग, म्यूजिक और फोटोग्राफी, इन सभी की पूरी जानकारी रखिए और एक मजबूत सप्लायर नेटवर्क बनाइए जो कि आपको हर सर्विस सही समय पर पहुंचा सके। इसके बाद आप एक टीम बनाइए जो कि अलग अलग इवेंट्स को मैनेज कर सके। आप शुरुआत में छोटे बजट की शादियों से शुरुआत कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज देकर उनका भरोसा जीत सकते हैं। वहीं इसके प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। नंबर 2, बेकरी सर्विस। बेकरी बिजनेस आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों की इन चाहतों को आप एक शानदार बिजनेस में बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बस इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। कोशिश करिए कि बेकरी एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ज्यादा लोगों की भीड़ हो, जैसे कि मार्केट या स्कूल हो या कॉलेज के पास हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स ही मार्केट में ले जाए जो कि लोगों की जुबान पर ताजगी और बस एक अलग सा स्वाद ले आए। और इस बिजनेस की एक खास बात यह है कि आइटम हमेशा ही डिमांड में रहेंगे, इसीलिए यह बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए परफेक्ट है जिसे खाना बनाना बहुत पसंद है। नंबर 3 है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बिजनेस हमेशा से ही एक मुनाफे वाला बिजनेस रहा है और अगर सही तरीके से किया जाए तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट है। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सही प्रॉपर्टी चुनें और सही तरीके से उसको बेचें या किराए पर दें। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। असल में इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए और आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर जमीन या फ्लैट की डिमांड है और कौन से इलाके तेजी से ग्रो हो रहे हैं। रियल एस्टेट में नेटवर्किंग सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करिए और अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग सही प्लेटफॉर्म पर डालनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी आपकी सफलता की चाबी होगी। नंबर 4, इंटीरियर डिजाइनर। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बता दें, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आज के समय काफी ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि हर कोई अपने घर या ऑफिस को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाना चाहता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके लोगों के सपनों को साकार कर सकते हैं। बस इसकी शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग की अच्छी समझ और ट्रेंड्स की जानकारी चाहिए। आप किसी कोर्स या ट्रेनिंग के जरिए इस फील्ड की बेसिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें कि आपके द्वारा किए गए डिजाइन हो, ताकि क्लाइंट्स आप पर भरोसा कर सके। लेकिन याद रखिए, इस बिजनेस में लोगों की कुछ जरूरतों को समझना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि उनका बजट और उनका स्टाइल का चॉइस। नंबर 5 है फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, खास करके यंग जनरेशन के बीच। अगर आपके पास स्वादिष्ट और क्विक सर्विस देने का आइडिया है ना, तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए सही लोकेशन ढूंढना होगा। ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर यंगस्टर्स की काफी भीड़ हो, जैसे कि कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया या फिर शॉपिंग एरियाज के आसपास। इसके बाद मेन्यू फिलिंग पर फोकस करिए। ऐसी डिशेस चुनिए जो कि लोकल टेस्ट के साथ साथ फ्यूजन फूड का कॉम्बिनेशन भी हो।
ताकि आप सभी कस्टमर्स की पसंद को टारगेट कर पाएं। अब बात आती है किचन सेटअप की, तो आपको एक सिस्टमेटिक किचन सेटअप करना होगा जहां पर कम से कम टाइम में ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस हो सके। और इस बिजनेस में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके इंग्रेडिएंट्स हाई क्वालिटी और फ्रेश होने चाहिए, ताकि आपके कस्टमर्स का आप पर भरोसा मजबूत हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भी बना सके। वहीं इनकी मार्केटिंग के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी डिशेस के अच्छे फोटोज और वीडियोस शेयर कर सकते हैं और कुछ स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट से शुरुआती कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपने बिजनेस को एक नई दिशा पर पहुंचा सकते हैं। नंबर 6, कार क्लीनिंग। आजकल लगभग हर किसी के पास कार है, लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो खुद अपनी कार को साफ कर सके। ऐसे में कार क्लीनिंग का बिजनेस एक बढ़िया मौका है जिससे कि आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, शैम्पू हो गया, माइक्रोफाइबर कपड़े हो गए और वॉशिंग मशीन। अगर आपके पास एक छोटी सी जगह है या आप मोबाइल सर्विस देना चाहते हैं तो यह बिजनेस और भी आसान हो जाएगा। आप घर घर जाकर या ऑफिस के बाहर गाड़ियां साफ कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस से लॉन्ग टर्म पर और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको इस सर्विस में बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की क्लीनिंग को शामिल करना होगा। कार की डीप क्लीनिंग से लेकर पॉलिशिंग तक की सर्विस देकर आप कस्टमर का भरोसा जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। नंबर 7 है टिकट बुकिंग शॉप। आज के टाइम पर लोगों को घूमना और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद है, फिर चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फिर फ्लाइट हो। लेकिन सबके पास इतना वक्त नहीं होता कि लाइन में लगकर वो टिकट को बुक कर सके। यही वजह है कि टिकट बुकिंग का बिजनेस आज के समय में एक बढ़िया मौका है और इसके लिए आपको एक अच्छे टिकट बुकिंग पोर्टल से जुड़ना होगा, जैसे कि IRCTC, मेक माई ट्रिप या दूसरे प्लेटफॉर्म्स। और आप अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं या फिर मोबाइल बुकिंग सर्विस के जरिए लोगों को टिकट बुक करवा सकते हैं। ट्रेन, बस, फ्लाइट, होटल बुकिंग जैसे सर्विसेज देने से आपका बिजनेस और भी मजबूत बन जाएगा और आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सही तरीके से कस्टमर की जरूरतों को समझ सकते हैं। उन्हें पैकेज डील्स या ऑफर्स भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी सर्विस सबसे अलग दिखेगी। नंबर 8, ड्राइविंग स्कूल। गाड़ी चलाना सीखना हर किसी की जरूरत बन चुकी है, फिर चाहे वो कार हो या बाइक हो। आप एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत करके लोगों को सेफ और बढ़िया ड्राइविंग सिखा सकते हैं और इसकी शुरुआत के लिए आपको बस 5 लाख रुपए की ही जरूरत पड़ेगी या फिर इससे भी कम की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप एक टीम को भी हायर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी सर्विसेज में बेसिक से लेकर एडवांस ड्राइविंग कोर्स भी शामिल कर सकते हैं। तो सही मार्केटिंग और प्रोफेशनल अप्रोच से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जिन्हें ड्राइविंग में इंटरेस्ट है और वो अपने इसी इंटरेस्ट से पैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 9 पर है टिफिन सर्विस सेंटर। ज्यादातर लोग ऑफिस, कॉलेज या बाहर काम करते हैं, लेकिन उन्हें घर का ताजा और हेल्दी खाना नहीं मिल पाता है। ऐसे में टिफिन सर्विस का बिजनेस आपके लिए एक शानदार मौका बन सकता है, जिसमें कि आप काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपको घर से ही स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाना है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स और बाहर काम करने वाले लोग आपके मेन कस्टमर्स बन सकते हैं। अगर आप समय पर डिलीवरी, साफ सफाई और अच्छे खाने का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और आप महीने में लाखों की कमाई कर सकते हैं। नंबर 10 पर है फोन रिपेयरिंग सेंटर। वैसे तो स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन चुका है, लेकिन खराब हो जाने पर सही सर्विस मिलना मुश्किल हो जाती है। ऐसे में फोन रिपेयरिंग सेंटर एक शानदार बिजनेस आइडिया है जो कि आपको अच्छी कमाई के साथ साथ आपको बड़े बड़े कस्टमर्स का विश्वास भी दिलवा सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस फोन रिपेयरिंग की स्किल सीखनी होगी और कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होंगे। फिर चाहे स्क्रीन रिपेयरिंग हो, बैटरी बदलनी हो या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी समस्या हो, अगर आप इन सभी चीजों में माहिर हो जाते हैं तो आपके पास कस्टमर्स कभी खत्म होंगे ही नहीं और एक लो इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़े लेवल पर पैसा कमा सकते हैं।